स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा इस बात की है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव किसी ऐसी सीट से उनको प्रत्याशी बना सकते हैं जहां पर ओबीसी और तमाम उनके वर्ग के वोटर्स काफी बड़ी संख्या में, आंवला, एटा, ऐसी तमाम सीटों को लेकर चर्चा चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी थी कि भाजपा में वापसी कर सकते हैं या बसपा की ओर दोबारा जा सकते हैं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बदले थे। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ हो गई कि बसपा में शायद जाने की गलती दोबारा स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं करेंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई गई कि बसपा पार्टी काफी पुरानी पार्टी हो गई है। 1984 में पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद से अगर देखें तो पार्टी में 2-3 नाम ही ऐसे हैं जो उभर कर सामने आए, और जब जब कोई नाम सामने आने वाला लगता था एकदम से ही वो पार्टी बदल लेता था। ये बात किसी के समझ में नहीं है। तब तमाम विश्लेषकों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही बात नोटिस करी कि आज के समय में मायावती के अलावा पार्टी में कोई और बड़ा चेहरा बचा ही नहीं है। क्या ये मायावती की रणनीति थी कि अपने से बड़ा चेहरा पनपने ही नहीं देना? अगर आज मायावती दलित की राजनीति करती हैं, दलित समुदायों के समर्थन में खड़ी रहती हैं, तो वही कुछ चंद्रशेखर आजाद भी करते हैं, भीम आर्मी के प्रमुख, तो मायावती उनका साथ क्यों नहीं देती? मायावती ये जानती है कि अगर उनका साथ दिया तो एक और कॉम्पिटिटर सामने आ जाएगा जो उन्हीं की पार्टी में उन्हीं की गद्दी छीनने के लिए होगा। और मायावती की पार्टी अब परिवारवाद की ओर बढ़ चली है। मायावती के बाद आकाश आनंद को अब अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी, ऐसी खबरें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव की कमान आकाश आनंद को दी गई। तो ये बातें इस बात को इशारा कर रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों या ब्रजेश पाठक रहे हों या कोई और भी नेता रहा हो, वो मायावती से ऊपर जा ही नहीं पाया। जब भी कोशिश करी है किसी ने या फिर कुछ बड़ा करने वाले थे तो पार्टी छोड़ने का मन बना लिया उन्होंने, ना जाने क्यों। और देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े पुराने नेता हैं। 4 बार मायावती ने मुख्यमंत्री पद संभाला और उस समय मायावती के कहने के राइट हैंड माने जाते थे। नंबर 2 के मंत्री माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में। अब इतना बड़ा अगर नेता पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुआ तो सोचे कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी या फिर कोई ना कोई लालच रहा होगा, ये भी कहा जा सकता है। तो ये बात से कोई गुरेज नहीं कि मायावती की पार्टी में इस समय मायावती के अलावा कोई और बड़ा चेहरा, दलित को छोड़िए किसी और वर्ग को साधने के लिए कोई और नजर नहीं आता। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो हाल में बड़े मुद्दों के साथ बड़े नेता बने हैं, लेकिन वह नेता जो बहुत पुराने समय से जुड़े हों पार्टी के साथ और बड़े जमीनी स्तर के नेता हों, वो बहुत कम नजर आते हैं पार्टी में। और जो भी है पुराने नेता, चाहे अभी हाल ही में कुछ जुड़े हों, वो उनको पार्टी से निकाला जा रहा है उनके अनुशासनहीनता के मामले में। तो आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा में जाना बेवकूफ़ी होगी? अगर जाते हैं तो गलत होगा उनके साथ, क्योंकि बसपा में जाएंगे फिर वहां पर परिवारवाद का ही सामना होंगे, क्योंकि फिर वह आकाश आनंद की कहीं ना कहीं अध्यक्षता में काम करने को बेबस हो सकते हैं। बाकी अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।